नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि आप भी सरसों के किसान हैं तो ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि हमें सरसों में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए। इसका एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये निर्भर करता है कई चीज़ों पर। इसमें सबसे पहले है कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। यदि हमारी मिट्टी काली और चिकनी है तो पूरी सरसों की फसल में वहाँ सिर्फ 2 ही पानी लगते हैं। और अगर हमारी मिट्टी जो है रेतीली मिट्टी है तो उसमें सरसों में 3 से 4 पानी भी लग जाते हैं। तो ये हमारी मिट्टी की अवस्था पे भी निर्भर करता है और साथ ही साथ मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। पहले हम बात करते हैं काली और चिकनी मिट्टी की। तो इसमें सिर्फ 2 ही पानी की ज़रूरत होती है। तो वो पानी हम जब लगाएंगे जब 60 से 70% तक हमारे फूल गिर चुके होंगे और फलियां बन चुकी होंगी, तो उस समय में अवस्था में हम पानी लगाएंगे। बाकी आप ज़मीन की स्थिति देख के भी पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मौसम धूप नहीं निकलती और धुंध होती है, तो उसमें मिट्टी सूखती नहीं है हमारी। और अगर हम गीली मिट्टी में ही पानी लगा देंगे तो वाइट रस्ट यानी कि फंगस लगने का और तना गलन रोग लगने का भी खतरा बना रहता है। यदि हमारी मिट्टी रेतीली और बालू मिट्टी है तो वहाँ पर 3 सिंचाई होती हैं। तो हम दूसरा पानी जो है फूल आने की अवस्था में देंगे और तीसरा पानी जब फलियां हमारी 70 से 80% तक बन चुकी होंगी तब पानी देते हैं, ताकि अंत तक हमारी सरसों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमारी पैदावार घट जाती है वहाँ पर। पानी लगाने से पहले हमें मौसम पूर्वानुमान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि अगले 5-7 दिनों में बारिश तो नहीं बता रखी। अगर हम खुद सिंचाई करते हैं और फिर बारिश हो जाती है तो हमारी पैदावार उससे भी घट जाती है। ज़्यादा पानी लगाना भी हमारी पैदावार को घटा देता है। वो फिर बढ़वार को बढ़ावा देता है और उसमें फलियों का वज़न जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारी आवश्यकता और ज़मीन की स्थिति, मौसम का पूर्वानुमान के हिसाब से हमें सरसों में पानी देना चाहिए। नॉर्मली हम 70 से 80 दिनों के बाद बुआई के, बिजाई के 70 से 80 दिनों के बाद में हम पानी देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी अगर सूखने लग गई है तो जल्द ही हमारा पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, पानी की कमजोरी में आ जाएगा। तो ये जो फलियां लगने के बाद का समय, फूल लगने के बाद और फलियां लगने का समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारी पैदावार को यही निर्धारित करता है। यदि हमारी 50 से 60% तक फूल गिर चुके हैं और उसमें पानी की कमी रह जाती है तो फिर हमारी पैदावार घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसे अवश्य पानी देना चाहिए। दूसरे पानी के साथ अगर आप बोरोन देते हैं हमारी फसल को तो वो परागण में मदद करती है। इसके अलावा सल्फ़र जो है, जहाँ पर पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसमें दूसरे पानी के साथ में हमें सल्फ़र देना चाहिए। वो पाले से हमारी सरसों को बचाती है। अगर मेरे किसान भाइयों, अगर आपने पहली सिंचाई के बाद ही अच्छी तरह से सल्फ़र और यूरिया दिया है उस सरसों में, तो आप दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया डालने से परहेज़ भी कर सकते हैं। उससे इतना अधिक फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो हमारी पैदावार को घटा ही देती है, क्योंकि वो यूरिया से जो है सरसों की बढ़ोतरी होती है, ना कि फलियां बनने में वो मदद करेगी हमारी। तो साथियों, आप जान चुके हैं कि सरसों में पानी, ज़मीन की अवस्था, मौसम की अवस्था और आगे होने वाली मावट या बारिश के पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप सोच समझकर ही पानी दीजिए। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।